12 दिन का खेला बा, कुल टोटल 12 दिन का खेला है। नहीं तो 13वें दिन दुआरी पे गरम गरम बुनिया छना देरी नहीं लगी। अंदर जे गईल ते गईल लगी बुनिया छनाए दुआरी कहता पूता बेटा बतोई बड़ा खुश हुई है तो दुआरी पे वो फोटो टांग दी। ऐसे बेसी कुछ हो ही नहीं, जे गईल ते गईल। जय जय श्याम, यहाँ कोई किसी का है नहीं। जौले देही में प्राण बा, जौले देही फिट बा, तौले सबा बा। जहिया ही नहिया धोखा दे दे हल, अरे जहिया मार दी, जहिया मार दी, हई जवन यार जाई, जाई न सब खराब हो जाई। जहिया मार दी, जवन यार जाई, जाई न सब खराब हो जाई। जहिया मार दी, जवन यार जाई, जाई न सब खराब हो जाई। जहिया मार दी, जवन यार जाई, जाई न सब खराब हो जाई। जौले पेंट पालिश मारल बा तौले सवा बनबा। जहिया देही पर से पेंट उकच गई, जो देही से खून चाहे पीप बहे लगल, जी बड़ा खास बा उहो बगलिया में आई बैठी कही अरे दादा हम खूनवा देखिला तो हमरे ओकलिया ही ना वाला। ये बड़ा खास बा उहो बगलिया में बैठी नहीं। हाँ बस जले देही ठीक बा तोले सब आपन। जहिया ही देही धोखा दे दे हल, जहिया मार दी, जवन यार जाई, जाई सब बेकार हो जाई। जहिया मार दी, जवन यार जाई, जाई सब बेकार हो जाई। काकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे पागल मत बनिए। अरे जितना परिवार से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम वो मुरलिया वाले से करते हैं। आत्मदेव जी पढ़े लिखे तो थे ही, थोड़ा सा परिवार के मोह माया में पड़ के रास्ता भटक रहे थे। लेकिन जब बेटवा ने यही कहानी हमारी आपकी है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक हम आपको भटक रहे हैं। और जिस दिन किसी संत का कोई शब्द दिल पे चोट कर गया, जिस दिन किसी विद्वान का कोई शब्द दिल पे लग गया, तो समझ लिए उसी दिन भाव से बेड़ा। शेर का बच्चा जौले छोटा बा ना, जौले ते मन करते खिलावे। जब तक उसको जानकारी नहीं है मैं शेर का बच्चा उतावले तो जे मन करते खिलावे। और जिस दिन उसे पता चल गया मैं शेर का बच्चा हूँ, फिर तक माई का लाल पैदा नहीं समझवा चल जा, तुरंत फाड़ के खा जाएगा। बस जब तक जानकारी नहीं है मैं शेर का बच्चा हूँ, तौले जे मन करते खिलावे, तौले तो होशियार बनल बा। अजहियाओं के पता चल गया शेर का बच्चा हूँ, फिर तो उसे तक वही माई का लाल पैदा नहीं के भटका दे। बस वही कहानी हमारी आपके, जब तक जानकारी नहीं खूब भटक रहे हैं। और जिस दिन जानकारी हो गया किसी संत का कोई शब्द दिल पे लग गया, समझिए उसी दिन भाव से बेड़ा पार है। और काकर्ण जी महाराज का शब्द आत्मदेव जी के दिलवा छूट गए। सीधे जंगल गए और जंगल जाके परमात्मा से नाता जोड़ लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बना लिए जिंदगी अपनी। जब धुंधकारी को पता चला पिताजी घर छोड़ के चले गए, बड़ा खुश भइल, बहुत बढ़िया। बुढ़वा कहे हाई मत करो, बुढ़वा कहे हाउ मत करो। अब बताइए बाप से तो सब लोग तनी मनी डरा लेला, एक कलयुग में महतारी से डराए वाला के बात। बोलिए बाप से तो सब लोग तनी मनी डरा लेला, दादा कहीं दूसरे धन वाली खिला दे। इसे दादा से डर, माई से कौन डरवा, जा माई कुछ बटा ले रहा। बोलिए बाप से तो सब लोग तनी बनी डरा लेते, महतारी से डराए वाला के बात। बोलिए अब चार विषयों का साथ किया। विषयों को धन चाहिए, लगा एक किनारे से माई का कपड़वे बेचे, कपड़ा और आ गया लगल रसनवे बेचे, ओहो और आ गई लगल कपड़वे बेचे, ओहो और आ गई लगल बर्तनवे बेचे। देखिए इहो एगो चस्का है, बेचना भी एक प्रकार का चस्का है। जेके एक
एक बार बेचले का चस्का लग गए, जे एक बार रोडे के किनारे 2 ढिसमिल बेच ले तो जान जाइएगा उजौले फाइनल मैच नहीं खेली तौले ओकरे संतोष नहीं हो। अरे जौने बाबा हुआ उठा के बेच दो, कमाए दबा रहे, अब घर का धन कब तक रहेगा। एक दिन पूरे घर में खोजा, कुछ नहीं पाया। आज हम नहीं पाया तो सोचा हे भगवान आज वेश्याओं को का दूंगा, वेश्याओं को धन चाहिए। अतौले महतारी मिल गए, पुराना जवाना, काने में बड़का बड़का बाला, कटई में मुटकी हंसुली, कोने में मुटका छैकल। जब माई के काने में बाला देखा टारगेट बनाया, कलश आज बलवे छोड़ा। जो महतारी के देखला तौले हाथ बढ़ावले, जो काने लगे हाथ बढ़ाया तौले महतारी इनकर हाथ और हाथ पकड़ती तकरी मत गुस्से में आ गई, सगरी बेच दिए हमको बेचोगे, बोल सब बेच दी अब हमको बेचोगे। जो महतारी गुस्से में आई बस ही पगला गया। अब दूसर का हाथ से महतारी का छोटा पकड़ लिया, अब पकड़ के छोटा अब पटक के खूब लाते लाते कूट दिया, लाते लाते पीट दिया। जब अधमरा हो गई दोनों काने बाला लेके भाग गए, लेके दोनों काने बाला भाग गए। देखिए बच्चे को बनाने में बिगाड़ने में पूरा उत्तरदायित्व माँ का है। तनिको दुराने महतारी चाहेगी तो बेटा लायक बनेगा, अब महतारी चाहेगी तो बेटा नालायक बनेगा। बच्चे को बनाने में बिगाड़ने में पूरा उत्तरदायित्व माँ का है। बाप बेचारा तो बाहर बाहर कमा रहा है, वो तब फालतू पैसा बच्चे को देता नहीं हो। अब महतारी कुल मारे माया में आके दिली ले जो रे जो जो बुढ़वा जाना न जो जो। बताओ जब पहले ही आदत बिगड़ गई, पाई नहीं तो टूटी नहीं तो करी का। बोलिए जब आदत बिगाड़ दे नाई बोला खूब लाते लाते पीट दे नाई, अब एक बार मार दे हला बार बार मरबे करिए। अब कुछ मांगी दे बनाई तो मरबे करिए। के छोड़ाई पति रहता छोड़ो करता बचैबो करता वो तो बांटे नहीं, अब कुछ मांगी दे बनाई तो मरबे करिए। महतारी निर्णय ले ली ये जिंदगी जीने से बढ़िया है मर जाना, लेकिन दिमाग दौड़ाई कालस दिन मरब तक उनके हो जरूर बचा ले। बस जब रात के 12 बजा पूरा गांव सो गया, महतारी बिस्तर पे सोई नाई निदाया घर छोड़ दी और घर छोड़ के कहा गई कूपे पातः कृतो रात रहू। जब रात में 12 बज गया घर से बाहर निकली, गई कुएं के पास, कुएं के पास खड़ा हो गई, न आओ देखी न ताओ, महतारी कुएं में छलांग। अब दिन रात तक केहू बचैबो करत। अब रात का समय था, रात में ले ली, पूरा गांव सो गया था। अब कूपे पातः कृतो रात रहू अतेन सानिधिनम गता। महतारी कुएं में कूद गई, केहू बचाए वाला रह नहीं, वही में छटपटा छटपटा के सत्संग तो की नहीं। गांव में किसी के वहां कथा वार्ता हुआ कभी सुनने गई नहीं। यदि कथा में गई होती, कथा सुनी होती, इस जीवन का महत्व समझी होती तो कभी भी समाधान आत्महत्या नहीं निकालती। चंद्रबाबू को मालूम है 84 लाख जोनी घूमने के बाद ही मानव चोला मिला और यही फाइनल जिंदगी है। अब यही से जो संभल गया सो संभल गया, अजय ना ही समझल तो समझिए यही से जीवन भर के लिए बेकार। यही फाइनल चोला है। अब यहीं से चाहिए तो सुधर लीजिए, यहीं से चाहिए तो बिगड़ लीजिए। क्योंकि महतारी कभी सत्संग की नहीं, कथा वार्ता में गई नहीं। कथा में गई होती, किसी ब्राह्मण के मुख से सुनी होती तो निर्णय इतना गलत लेती नहीं। आत्महत्या के करेला जाने नहीं, कायल जो किसी लायक नहीं होता वह आदमी आत्महत्या करता है। महाराज इस जिंदगी को संवारने के लिए बड़ी रास्ता है। तब तो हमारे आपके बीच में है सत्संग रखा गया कि जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको सत्संग हरदम पसंद
मर गई। बाप चले गए जंगल, महतारी चली गई कुआं में। अब घर में के बच गया? सच्चिदानंद बाबू माई के बचल घरे? अब बताओ या के बचल? बाप चले गए जंगल, माई चली गए कुआं में, अब घरे के बच गए वो भाई। लेकिन गाँव कल जी कहीं न हो कहना कि अब बिस्तर उठाए, कपड़ा वपड़ा पैक किए, चल दिए तीर्थ यात्रा में। जा भैया, जब तू आ रही है करम मत कहियो न कहियो मरी गई बात। कब ले रो कब हम बताइए। बोरिया बिस्तर बांधे चले गए तीर्थ यात्रा में। आप घर पे अकेला बच गया धुंधकारी। आप कवंडर का कई बार पकड़ा भी गया, राजा सजा भी दी, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आए। एक दिन इतना धन लाया, बाप रे बाप, इतना धन लाया, ले आके वेश्याओं के सामने फेंक दिया। आप कितना धन चाहिए? वेश्याओं के सामने धन फेंक दिया, अपने मदिरा पी के बिस्तर पे। अब पांचों आपस में बतिया रही। एक बोल गई दीदी, दूसर की ने कहा बहनी, कहा अरे बाप जब हिन्ना हिन्ना सामान चुराएगा तो बड़ा जल्दी पकड़ाएगा, और जब पकड़ाएगा तो राजा पूछेंगे बोल किसके लिए चोरी करता है? तो दीदी जब डंडा गिरी न तो सिपाही के डंडा गिरले तो बढ़िया बढ़िया भूत भागते हैं। जब डंडा गिरेगा तो पक्का है हमन का नाम बताएगा, और जब हमन का नाम बताएगा तो अपने जेल जाएगा, और पता चलेगा बुढ़ौती में हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक ने कहा तब, दूसर की ने कहा न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। एक ने पूछा का करोगे? दूसर की ने कहा चले नहीं पुटकावल जाए। अब तो धन हमन के पर्याप्त हो ही गई बा, अब कौन कमी है, चली नहीं कि मारल जा। एक ने कहा कैसे मारोगी? एक ने कहा हम बता रहे हो। दौड़ के गई, रस्सी लेके आई। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा सुनो कितने बेदर्दी के साथ मारे। पहले रस्सी लेके आई, इनकर दोनों पैर दोनों हाथ एकदम मदिरा पी के फिटते खोपड़ियां धीरे धीरे इनकर पूरा देहिया बांध दी। जब पूरा शरीर बिस्तर में बांधी तब एक गले में रस्सी डाली। पासम कंठे निधायस्य तन मृत्यु पचक्रमुः। गले में रस्सी डाली। एक बोल गई दीदी, दूसरे की ने कहा बहनी कहा खींच जोर से तब। अब दूगो पकड़ के हर से दूगो पकड़ के हर से, जब गले में रस्सी डाल के खींचने लगी तब एक आँख खुला। और जब देखा इधर सब हमको मार डालेंगे, पहले धुंधकारी सोचला भागी, और जब जिंदा रहा तब बदला ले कर, लेकिन जब भागना चाहा तो सगरी शरीर बिस्तर में जान गया ये सब हमको मार डालेंगे। फिर धुंधकारी दिमाग दौड़ा, चिल्लाया मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। जब चिल्लाने लगा एक बोली दीदी जल्दी भाग। एक ने कहा भगना का है दौड़ के गई, बगलिया में आग चलत रहा, बस चलती है कुछ चैलवे उठा ले आई। तांगार समूहाश तनमु के बीच छपू। बगलिया में आग जला था, गई को जलता चालवा उठा ले आई, और जलती आग का लकड़ी लेके आई, जैसा मुहवा खोला बचा, बस जलती चैलवे का बचाओ। और जब चलती लुआठा मुख में डाली, पता का चला अग्नि ज्वाला यति दुखेन व्याकुलो निधिनम गता। जब चलती लुआठा मुख में डाली, पता का चला वही बिस्तरा पे छटपटा छटपटा के धुंधकारी। हम सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा देख लिए जिन वेश्याओं के लिए धुंधकारी ने क्या क्या नहीं किया, और अंत में उन्हीं वेश्याओं ने कितने बेदर्दी के साथ मार डाली। बाप रे बाप, मुख में जलती हुई आग का लकड़ी ठूस ठूस के मार डाली। मुख में जलती हुई आग का लकड़ी ठूस ठूस के मार डाली। अब मारती तगरीमत हाई सुनिए, रातों रात इनके घरों में कुल कट्टा फंदी।
गड्ढा खन के इनके ओही में तोपू दिली। देखिए पुरुष के हिसाब से औरत के पास साहस बहुत होता है। चंद्रभान बाबू जो पुरुष कभी नहीं कर पाएंगे कि मेहरारू 2 मिनट में चुटकी बजा के कर देंगे। औरतों के पास साहस हिम्मत बहुत होता है और रातों रात इनके घर में कुल गड्ढा करके इनके कुल तोपू दे। लेकिन जब धुंधकारी मरा इसके कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। अपने ही कर्मों के द्वारा धुंधकारी ने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। इतना बढ़िया कर्म किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया लेकिन कर्म खराब कर दिया। अपने ही कर्मों के द्वारा इसने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया था। इसलिए जब धुंधकारी मरा तब बहुत बड़ा प्रेत बना। छोटान मोटान प्रेत नाई बल, बुड़ुआ उड़ुआ नाई बनल, बरम ओरम नाई बनल। अरे भूतो बनल तो ओहू में सबकर सरदार बनल। जब भूतो बनल तो ओहू में क्वालिटी ले गया है। इनमें दूर आए नहीं है। हाँ प्रेतो बनल तो ओहू में क्वालिटी ले गया है। सबकर सरदार बना। इधर धीरे धीरे जब 2-4-10 दिन बीत गया, जब धुंधकारी नहीं दिखाई दिया, लोगों ने बेस्याओं से पूछा धुंधकारी कहाँ हो। मुड़ी नीचे कही के बोल दी चले गए कमाए विदेश। आई तब बेचारे बढ़िया कमाई कर रहे हैं। लेकिन गांव में धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि बेस्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला। लेकिन कर्मवा निगनाइन रहल, इसलिए गांव में कोई आदमी रिस्क नहीं लिया। सब लोग जानते थे आज ने कल ही मरबे करी चाहे कुछ नहीं, इसलिए गांव के लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। जब धुंधकारी मर गया धीरे धीरे 2-4 महीना बीत गया। एक दिन गांव से कुछ लोग गए तीर्थ यात्रा करें। अतौले गांव कर्ण जी मिल गए। जब देखे हाजिर भैया राम राम। अरे बाबू राम राम। और बताइए हमारे भैया का हाल चाल है, हमारे भाई साहब कैसे हैं। लोगों ने कहा दिया ये गाँव कर्ण तार भैया मर गए। जी घबरा गए कैसे। लोगों ने कहा दिया बेस्याओं ने मिलकर मारा। वो तो जाने रहे थे आज ने कल उनको मरना ही। लेकिन जब गांव के लोगों ने कहा दिया बेस्याओं ने मिलकर मार डाला, अब गांव कर्ण जी सोच रहे पता नहीं उन लोगों की उत्तरदायी क्रिया हुई होगी कि नहीं, पता नहीं कोई आदमी पिंडदान उन्नदान किया होगा कि नहीं, पता नहीं कोई आदमी ब्राह्मण भोजन कराया होगा कि नहीं। एक मैं बचा हूं, चलो उनके लिए कुछ कर दो। अब कथा में बैठे तो सुन लीजिए, अच्छी बात बता रहा हूँ। चंद्रभान बाबू जो जन्म लिया है वह मरेगा, इनमें दूरा नहीं है। जो जन्म लिया है वह मरेगा और जो मरेगा वह पुनः जन्म भी लेगा। इहू में दूरा नहीं है। जो जन्म लिया वह मरेगा और जो मरेगा वह पुनः जन्म भी लेगा। लेकिन अब मानव छोड़ा नहीं मिलेगा, ई चुलवा नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया कर्मवा नहीं मिलेगा। जन्म तो मिलना है, इसमें दूरा। जो जन्म लिया वह मरेगा और जो मरेगा वह जन्म भी लेगा। इसलिए परिवार में कोई भी आदमी मर गया, सभी लोग ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, कोई भी आदमी परिवार में मर गया तो चंद्रभान बाबू तो कर काम क्रिया खूब बढ़िया करना, इनमें कटौती नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी परिवार का मर गया तो कर काम क्रिया खूब धूमधाम से करिए। जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया धूमधाम से काम क्रिया करिए, क्योंकि जिस आदमी का काम क्रिया बढ़िया से नहीं होता वही आदमी प्रेत बनता है। परिवार में कोई आदमी मर गया, अजय बुझिया काम कर है, चला कैसे परम पूर्ति कर जाए, तो वही आदमी प्रेत बनता है। और जब प्रेत बनता है तो जाना ला जौलेन कर हम नुकसान कर बनाए। प्रेत खूब जानता है, जौलेन कर घाटा कराई नहीं, तोले के ऊपर नीचे लेके जाइए नहीं। जौलेन कर हम गाड़ी लड़ाई बनाई, जौलेन कर हाथ छटकाई बनाई, जौलेन कर नुकसान करब नहीं, तोले व्यवस्था करी है नहीं। तो वही आदमी जब परेशान हो जाता है, जब ब्राह्मण के पास जाता है तो बाबा कहेंगे चलिए ऐसे ऐसे पूजा करा दीजिए, पूजा कराएंगे फिर ठीक हो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी मर जाए तो काम क्रिया को बढ़िया कर देना, इनमें कटौती नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जी सोच रहे पता नहीं उन लोगों की उत्तरदायी क्रिया हुई कि ना है, पता नहीं कोई आदमी पिंडदान किया कि ना है। एक
एक मैं बचा हूं, चलो उनके लिए कुछ कर दो। अब यही मन में भाव लेके गौकर्ण जी चले गए गया। अब गया में कहा गए सबसे पहले फाल्गु नदी, जो सीता मैया का श्रापित नदी है, जा करके को विध पूर्वक अब चले गए प्रेतशिला, जहां देश का बिगड़ैल बिगड़ैल भूत बैठाए जाते। जब भूत कहीं नहीं बैठते वो प्रेतशिला पे बैठते हैं। देश का बिगड़ैल बिगड़ैल भूत वहां पहुंचते हैं। अब की बारी तो कोरोना में जितना लोग मरल हला अपनी बाप अपनी बारी जितना फोटो लगा था वहां, हर प्रेतशिला में फोटो लगा। जितना अकाल मृत्यु से वो क्षेत्र में मरे थे सब ले जाले, आप फोटो वही टांग दे। बड़ी फोटो अपनी साल लगा था, भार सीढ़ी फोटो था। चले गए प्रेतशिला, वहां जाकर के पिंडदान किए। प्रेतशिला से चले गए रामशिला, रामशिला से चले गए काकबली बेदी, फिर गए विष्णु पद मंदिर जो गया का मुख्य मंदिर है। बोलिए गया गदाधर भगवान की। विष्णु पद मंदिर गए, विष्णु पद मंदिर से चले गए गया सिर, फिर गए गया कूप, फिर गए बोध गया, फिर गए बैतरणी सरोवर और अंत में गए अक्षय पट, जहाँ खोवा का पिंडदान होता है। अच्छे अच्छे तीर्थों में जाके खूब विधि पूर्वक पिंडदान किए, इनमें दूर आ नहीं है। आज जब पिंडदान कर लिए, मन में सोचे चलो अब तक घर पे कोई है नहीं, एक मैं बचा हूँ, चलो घरे चलो। अब बेचारे चले आए घर, लेकिन घर आते आते इन्हें रात्रि हो गई। आज जब शाम हो गया तो सोचे चलो गांव वालों से मिलूंगा, प्रसाद और साथ बांटूंगा। अब देखिए यही गलती कर दी है। गलती का कि तनी गांव में किसी से मिल लिए होते तो गांव के लोग इनके घर का कहानी इनको बता देते। अब गांव में किसी से मिले नहीं, निर्णय ले लिए सुबह मिलूंगा। काफी लंबा चौड़ा घर था, और सारा में थोड़ा सा जगह साफ किए, वही आसन लगा लिए। जब बिस्तर पे सोने के लिए गए, निदिया नहीं आया। अरे धीरे धीरे रात का 11 बज गया, सो रहे, निदिया नहीं आया। धीरे धीरे रात का 12 बज गया। गौकर्ण जी घबरा गए, अब क्या करें। जब नींद नहीं आया, सोचे ले आओ भजनिया करो। तब माला उठाए, माला लगा लिए, आंख बंद की। यानी सा सर्वभूताना तस्यम जाग्रत संयमी। जब सारी दुनिया सो जाती है तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वह भगवान से नाता जोड़ते हैं। जो आंख बंद की, माला पकड़े, भगवान को बुला रहे हैं। वो घर में भगवान आएंगे। जोने घर में कई को अकाल मृत्यु हो गई, वो घर में भगवान आएंगे। आंख बंद करके भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान नाय साकृन में सहा। अरे बाप, इनके अखिया से बनवाए को भेड़ी का बच्चा घूम रहा है। गौकर्ण जी घबरा गई, भेड़ी का बच्चा हमारे घर, हम क्या कर रहा है। उस भेड़ के बच्चे को देख गई रहते साकृन हस्ती, वो भेड़वा बचवा हाथी का बच्चा बन गया। गौकर्ण जी घबरा गई, हाथी का बच्चा हमारे घर में क्या कर रहा है। ये उस हाथी के बच्चा को देख गई रहते साकृन महिषो, वो हाथी का बचवा भैंसा बन गया। गौकर्ण जी घबरा गई, भैंसा बच्चा हमारे घर में क्या कर रहा है। ये उस भैंसे को बच्चे को देख रहे थे साकृन अग्नि, वो आग का गोला बन गया, भर घर में आगे लग गया। गौकर्ण जी घबरा गई, कुल का हो रहा है। ये उस आग के गोले को देख रहे थे साकृन इंद्रा, वो आग का गोला इंद्र बन गया। उस इंद्र को देख ही रहे थे पुनः पुरुषो अभवता, वह पुनः मनुष्य का रूप ले लिया। जब अलग अलग रूप लेके डेरवाने लगा तो ऐसे वैसे तो थे नहीं। महाराज जब कर रही तो डर किस बात का, बोलिए ना। जब लगा कई रूप लेके डरवाने, बष्टपदे हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के बोल गए कि किमवा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो आति ससंसना।
कि भाई तुम कोई प्रेत हो कि पिशाच हो कि राक्षस हो कि ब्रह्म हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमको काहे परेशान कर रहे हो? यदि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हूं तो चलो मुझे मार दो, लेकिन बता तो हम कौन गलती किए हैं, आखिर में तुम कौन हो यही हमको बता दो। सनकादिक महात्माओं ने कहा, ये नारद बाबा प्रेत आत्मा बोलना चाह रहा है, हवा डोला रहा है, लेकिन बोलिया बाहर में नहीं निकले, क्योंकि प्रेत के पास बोलने की शक्ति नहीं होती है। प्रेत जो होता है, प्रेत के पास बोलने की शक्ति नहीं होती। जब इन्होंने कहा बताओ तुम कौन हो, हवा डोला रहा, कुछ बोलना चाह रहा कि बोल ही नहीं पा रहा। जब ना ही बोल पाया तब प्रेत के आवाज में, भूत की आवाज में इनको डरवाना चालू। आवाज में इन्हें डरवाना चालू कर दिया। जब लगा प्रेत के आवाज में डरवाने, तो ऐसे वैसे तो थे नहीं, कमंडल बगलिया में था, टप दे हाथ में जल लिए, मंत्र पढ़ दिए। मंत्र पढ़ के 24 के ऊपर आते सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद बाबा आप सुनो, रूपवा बदलल भूला गए। जो बार बार कई को रूपवा बदला था, रूपवा बदलना भूल गया। जो जल इसके ऊपर मंत्र पढ़ के फेंके, इसे वाक शक्ति मिल गई। इस प्रेत आत्मा को बोलने की शक्ति मिल गई। आज बोलने की शक्ति मिली सो बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि अधुंधुकारी इति नामता अस्वकीव नैव दोषेणा ब्रह्मणतवम नासितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना अलोकानां हिंसका सोहम स्तरी दुखे न मारिता। वह बोल गया अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि, मैं आपका ही भाई, मेरा नाम धुंधुकारी। कर्ण जी ने कहा धुंधकारी? हाँ हाँ भैया, मैं आपका ही भाई, मेरा नाम धुंधुकारी। भैया मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। अपने ही कर्मों के द्वारा मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया। इन वेश्याओं के लिए पिताजी बुढ़ौती में जंगल चले गए। इन वेश्याओं के लिए माँ कुएं में गई। इन वेश्याओं के लिए आपने मेरा साथ छोड़ा। अंत में उन्हीं वेश्याओं ने बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे मारा। मेरे मुख में जलती हुई आग का लकड़ी ठूस ठूस के मारा। और आज मैं प्रेत बन चुका हूँ, लेकिन भाई मुझे बचा लीजिए, क्योंकि प्रेत बनने में कितनी दुर्दशा होती अब पता चल रहा। कभी मुझे भूख लग रही है, खाना दिखाई दे रहा, खा नहीं पा रहा हूँ। कभी मुझे प्यास लग रही है, पानी दिखाई दे रहा, पी नहीं पा रहा हूँ। कभी मुझे नींद लग रही है, बिस्तर दिखाई दे रहा, सो नहीं पा रहा। कभी मुझे ठंडी लग रही है, कभी मुझे गर्मी लग रही है। भाई मुझे बचा लो, क्योंकि प्रेत बनने में बड़ी दुर्दशा है। और जब धुंधकारी रोने लगा, सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा, धुंधकारी के आंखों में आंसू देख के गौकर्ण जी खुद, क्योंकि ये दुनिया में सब कुछ मिलेगा। सुत बीत नारी भवना परिवारा,
दुनिया में सब कुछ मिलेगा। सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बार। हर चीज मिलेगा लेकिन एक चीज बार बार नहीं मिलेगा कि मिलाई न जाई सहोदर भ्राता। ये दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन एक माई के पेट से निकला भाई बार बार मिलेगा। और भाई का तो वह नाता है, अरे भाई या भाई में खून का नाता, ओहू में हो जो सहोदर भाई। एक माई के पेट से निकला भाई बा तो कर पतिया का बा। अरे एगो जो भाई के मारी, त दोनों के दर्द उठी पछताई। दर्दवा दोनों के होई है क्या नहीं होई। एगो जो भाई के मारी, त दोनों के दर्द उठी पछताई। एगो का घाव दवाई से जाई, त एगो का घाव कबो न भराई। एगो प्रणाम करी झुकी के, एगो आशीष देव के बेरी लगा। भाई और भाई का वह नाता है। सुंदकारी के आंखों में आंसू देख के गांवकर्ण जी खुद रो दिए। अच्छा चुप 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 चुप, ये बताओ जब हमें पता चला तुम मर गए, तत्वद अर्थम तू गया पिंडो, मया तत्तो विधानतः। ए भाई जब हम सुने तुम मर गए तब मैं सीधे गया और गया में जाके मैंने तुम्हारे लिए विध पूर्वक पिंडदान किया। लेकिन तत्कथम नैव मुक्तो मम आश्चर्यम इदम महत्। जब मैं गया में जाके तुम्हारे लिए अपने हाथों से पिंडदान किया, दूसर के हो मल्ले हो कैले हो तब मल्लहू होती, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से पिंडदान किया तब तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोलो तब तुम्हारी मुक्ति काहे नहीं हुई? मुझे बहुत आश्चर्य हो गया। तत्कथन नैव मुक्तो असि मम आश्चर्यम इदम महत्। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। धुंधकारी हाथ जलिया, हे भाई कहा एक पिंडदान किए है ना, कहा हाँ, कहा अब से गया में जाई और गया में जाकर के गया श्राद्धिर सतेर नापी मुक्तिरमेन भविष्यति। अब से गया में जाइए और जाके 100 पिंडदान कर दीजिए तब भी मेरी मुक्ति होने वाली। अब गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए भाई अहो बंधु कृपा सिंधु। बताइए आप जैसा विद्वान भाई जेकरे पास अवकर भाई प्रेत बन के घूम रहा है, भाई मुझे बचा लो क्योंकि प्रेत बनने में बड़ी दुर्दशा है। गाँव कर दीजिए का एक काम करो, तुम जाओ इतने समय, ईदानी तुम्हारा घर हो, निश्चिंत होके सो जाओ। काली सुबह होने दो, कोई न कोई उपाय मुक्ति का ढूंढ लूंगा। जाओ। धुंधकारी जाके सो भी गया। गाँवकर्ण जी के निदिया नहीं आए, किसी तरह से बिस्तरा पे 4 बजाए और जो भोर में 4 बजा स्नान किए घर छोड़ दिए। और जब रास्ते में गए विद्वानो योग निठाश्य ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। रास्ते में तमाम प्रकार के विद्वान मिले, तमाम प्रकार के जोगी मिले, तमाम प्रकार के ज्ञानी मिले, तमाम प्रकार के ब्रह्मवादी मिले। रात्रि वाली सगरी घटना गाँवकर्ण जी सुना दी। जितना इनके ऊपर बीता था रात में सब सुना दिए। अरे बाबू तमाम प्रकार का पुस्तक भी उलट दिया गया। किसी ने कहा नारायण बलि करा दीजिए, किसी ने कहा नहीं अब से पुतला बना के फूंक के काम क्रिया कर दीजिए, किसी ने कहा नहीं त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए। यानी जेकरे लगे जितना मत रहे अपना अपन विचार रख दिए। लेकिन गाँवकर्ण जी को किसी के भी उत्तर से संतुष्टि, अरे खुद पहुंचे हुए फकीर थे। तमाम प्रकार के लोग अपन अपन मत रखे, लेकिन किसी के मत से किसी के विचार से इनको सहमति नहीं
और जब संतुष्ट नहीं हुए तब सभी लोगों ने कह दिया गांवकर्ण अब सारी दुनिया भुला जाओ, एक काम करो आप भगवान सूर्य से मिलो, छोड़ दो दुनिया भुला जाओ, अब आप भगवान सूर्य से मिलो तो वह बताएंगे तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा तब गांवकर्ण जी तप किए और तप के बल पे भगवान सूर्य का रथ में रोक दिया। गुरुदेव लिखे है ना तप बल भी प्रसादा मोरिया तप के बल पे भगवान सूर्य के रथ में रोक दी। जाओ रथ रुका। अब गांवकर्ण जी हाथ जोड़ के बोल गए कि तुभ्यं नमो जगत साक्षी अब्रूहि में मुक्ति है दगुम। हे जगत के साक्षात आदि नारायण भगवान सूर्य। अब चलिए अच्छी बात बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। चंद्रभान बाबू आज तक जितने भी देवी देवताओं की हम आप पूजा करते हैं कोई किसी को आंखों से देखा नहीं है, देखे हैं किसी को भी हम आप अपनी आंखों से देखे नहीं है, लेकिन पूजा सबकी करते हैं। कहां से? एक काने से, यहाँ से नहीं। जितने भी देवी देवताओं की हम आप पूजा करते हैं इस कान से। कौन? वह है भगवान सूर्य। बोलिए सूर्य भगवान हाथ जोड़िए। हे जगत के साक्षात आदि नारायण भगवान सूर्य, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही बता दीजिए मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी जो प्रेत बना हुआ है। बस इतना बता दीजिए। भगवान सूर्य मुस्की मारे वाह रे गांवकर्ण वाह, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। भाई की मुक्ति चाहते हो? इन्होंने कहा हाँ। कहा तभी काम कर दो। श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य ने कहा यदि भाई की मुक्ति चाहते हो तो जाओ और उसके नाम से संकल्प लेकर के तुम श्रीमद भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर दो। देखिए ये 7 दिन का होता है। एक नमवा है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। लेकिन जो हमारे आपके पूर्वज थे बड़े चालाक थे। सोचे जब 7 दिन के होई तो एक दिन जल भरले में गायब, एक दिन हवन कैले में गायब, 7 में 2 दिन निकल गए तो 5 दिन बचल। बस कहा कि ये 7 में 2 दिन और जोड़ दिए, 9 दिन कर दिए। यानी एक दिन पूरा ले जाइए दिन भर चालू कैले में, एक दिन पूरा ले जाइए दिन भर हवन करने में, 9 में 2 दिन निकाल दीजिए तो शुद्ध दिन कितना बच गया? 7। इसी का नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भगवान सूर्य बोल गए कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्या वचा सर्वे हरमम रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य ने कहा जाओ उस प्रेत भाई के नाम से पहले संकल्प लेना, क्योंकि संकल्पे न जायते सिद्धि। संकल्प से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए किसी भी चीज का जब तक हम मन में संकल्प नहीं लेंगे तब तक उसमें हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। कहा इसलिए जाओ भाई के नाम से संकल्प लेके सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर दो। अब जितना लोग थे सब लोग ही बतिया सुन लिए, लेकिन गांवकर्ण जी कसम खा लिए भाई की मुक्ति के लिए कथा करब तो करब। अरे बाबू गजब का व्यवस्था की है। गांवकर्ण जी के कथा में कितने लंगड़े आए, कितने लूले आए, कितने बहिरे आए और कितने पापी अपने पपवा को जलाने आए। गांवकर्ण जी सबके लिए व्यवस्था बनाए, इमेदुरा ने सबके लिए व्यवस्था बनाया है। लेकिन सोच रहे सब लोग आके क्या करेंगे जब हमारे भाई या नहीं आए।
अब भाई अइबो करेगा तो वह प्रेत है, और जो प्रेत है वह हवा है। हवा एक जगह रुकता नहीं है। बस कहा कि ये 7 गांठ का एक हरा बांस ले लिए, और जहाँ कथा हो रहा था वही कथा प्रांगण के बगल में शादी। अच्छा, अब हरा बांस क्यों लगाए? गेहूं के पीछे राज है। देखिए, बांस एक ऐसा पेड़ है, इससे प्रेत आत्मा का संबंध बड़ा बढ़िया होता है। आप लोगों को याद होगा, पहले जब ज्यादा बसवारी रहे तो लोग का कह फलनवा बसवरिया में चुरई रहे, सुन ले रहे। ठीक, बांस एक ऐसा पेड़ है, इससे प्रेत आत्मा का संबंध बड़ा बढ़िया होता है। कहा कि ये 7 गांठ के हरा बांस लगाए और वही में छिद्र कर दिए। अब बुला दिए, भाई धुंधकारी, तुम कहीं पे भी हो, यदि हमारी आवाज को सुनते हो तो शीघ्रात शीघ्र आ जाओ। ये कथा मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जाओ, बुलाया रे धुंधकारी, चल दिया। हवा है विकराल हवा, हवा का रूप लिया और विकराल हवा का रूप लेके धुंधकारी चल दिया। वह जरूरी रहल है। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की। अब सुनिए, जो बुलाए धुंधकारी आ गया। अब बांस में छिद्र देखा, जाके वही में घुस गया। लेकिन गाँव करनी जी सोच रहे भाई तय आ गया। अब पूजनिया के कराई, पूजनिया उन्हें करा पाएगा। कथवा तो सुन लेगा किसी न किसी बहाना, लेकिन पूजनिया कौन कराएगा? बसिका की वैष्णवम ब्रह्मांडम मुख्यम अश्रोतारम परिकल्प्य सह। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए, अब मुख्य श्रोता बना के कथा चालू कर दी। अरे बड़ी आनंद है। प्रथम अस्कंद अस्पष्टम आयाख्यायनम धेनु जो करो। पहले दिन की कथा चली, दीन अंते बांस का सबसे ऊपरी वाली गांठ अपने आप हट गया। अब दूसरे दिन कथा चला, द्वितीय अहनी तथा सायम तृतीय ग्रंथि विभेदनम। दूसरे दिन दिन भर कथा चला, शाम होते होते दूसरी भी गांठ अपने आप हट गई। तृतीय अहनी तथा सायम तृतीय ग्रंथि विभेदनम। तीसरे दिन दिन भर कथा चला, शाम होते होते तीसरी भी गांठ अपने आप हट गई। इस प्रकार से एवं सप्ताह दिन शैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इधर 7 दिन जाते जाते वह 7 गांठ। अब तनि रूप देखिएगा, जब 7 गठिया फट गया, एक खूब सुंदर पुरुष निकला। अब रूप देखिएगा, दिव्य रूपा धरो जाता तुलसी माला पमंडिता पीतवासा घन श्याम। जब वह बांस फटा, एक खूब सुंदर पुरुष निकला। पीतांबरी वस्त्र पहना है, गले में तुलसी माला लटक रही है। और जब बाहर आया तो पहला स्तुति भागवत जी का गाया। स्तुति का गाया कि धन्य भागवती वार्ता अप्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे भैया, धन्य है आपके भागवत की कथा, जो मुझे प्रेत जोनी से छुटकारा दिला दी। और सबसे बड़ा धन्य तब हो गया कब? सत्ता हो अपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। सबसे बड़ा धन्य तब हो गया कब? जो 7 ही दिन में मुझे भगवान का वैकुंठ लोक मिला। अभी इतना बतिया तो हो गया। वही समय सर्वे साम पश्यताम भेजे अभिमानम धुंधली सुता। इतना बतिया तो हो गया, तब तक परमात्मा के वहां से धुंधकारी के लिए विमान आ गया। आप में धुंधकारी कौन है? इन्होंने कहा मैं। कहा तब आके विमान में बैठिए। जो धुंधकारी विमान में चढ़ना चाहा, गाँव करनी जी रोक दिए है। रुको, आप कौन हो? मेरे भाई को लेके कहाँ जा रहे हो?
इन्होंने हाथ जो लिया, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ, हम इनको लेके बैकुंठ जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा क्योंकि इन्होंने भागवत की कथा सुनी है। गांवकर्ण जी ने कहा अच्छा अच्छा, भागवत सुनने से बैकुंठ मिलता है? दूतों ने कहा दिया हाँ। गांवकर्ण जी ने कहा तो एक विमान काहे ले आए? हाय गिन लो। अतरैवा बाह बाह संति अश्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नाति सामयुग पतकुता। गांवकर्ण जी ने कहा बताओ, जब भागवत सुनने से बैकुंठ मिलता तो एक विमान क्यों लाए? हाय गिन लो, आनी तानी विमानानी, जितना सुनवैया है अत्रैवा बह बह संति अश्रोतारो मम निर्मला। जैसे मेरे लिए धुंधकारी भाई है, वैसे सब भाई बंधु। एक विमान के ला जा, सबके लिए विमान ले गया। जब ये बताओ, सर्वणम स्वाम भागे न सर्वे सामी दृश्यते। जब सभी लोग बराबर बराबर कथा सुने हैं तब फल भेदा को तो जाता अपरावा तंतु हरिप्रिया। जब सभी लोग बराबर बराबर कथा सुने तो फल को काहे मिलेगा? जाओ सबके लिए विमान लेके आओ। दूतों ने हाथ जोड़िया, अरे हमरो सुनेंगे। गांवकर्ण जी ने कहा सुनाओ। कहा देखिए कथा तो सभी लोग सुने, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गांवकर्ण जी मनन किसी ने नहीं किया। और देखिए सच्चाई भी है चंद्रभान बाबू, शास्त्र भी कहता है जब आप कथा सुनते हैं तो सुनने लिए हर्ज नहीं है। जब आप बिस्तर पे जाइए तो कम से कम आधा घंटा मनन करिए कि आज हम कथा में का सुने हैं। जो बढ़िया चीज हो अपने पास रख लीजिए, और जो खराब हो के तुरंत मेमोरी से उड़ा दीजिए, उसे डिलीट कर दीजिए। और जो बढ़िया चीज लगे के सेव कर लीजिए। और फिर दूसरे दिन आइए, फिर कथा सुनिए। कथा सुनिए, कथा पे मनन जरूर करना चाहिए कि आज हमको बाबा जी कथा में का सुनाए हैं। जो बढ़िया हो उसको अपने पास रख लीजिए, जो खराब उसको छोड़ दीजिए। कथा तो सभी लोगों ने सुना, हम मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांवकर्ण जी मनन किसी ने नहीं किया। आप लोगों को याद होगा पहले के आदमी जब कथा सुने, जब बढ़िया बात रहता क्या चला बाबा बात निक बह के गठिया ला, तो गठिया के ले जा घरे ले। एक कलयुग के जितना सुनवैया बना जो कथा में से उठे पहले दहिया झाड़े ला, बाबा के विपत्ति बाबे लगे हमरे लगे का करे जाइए दादा। बोलिए कलयुग का सुनवैया सब ये झाड़ के चल जाला। अब पहले के लोग जब कथा सुनते थे तो बढ़िया बात रहा तो गठिया घरे ले जा। कथा तो सभी लोग सुने, हम मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन किया तो एक वह है धुंधकारी। देखिए कथा कहना कठिन है, लेकिन इससे ज्यादा कठिन है सुनना, और वो से ज्यादा कठिन है सुन के अपने जीवन में उतारना। अब देखिए यदि कोई ये चाहले कि हम पोथी सुन के बैकुंठ ले ले तो संभव? हाँ, बैकुंठ मिलेगा कब? यदि कथा सुन के इसे अपने जीवन में उतारेंगे। खाली सुनने से नहीं होए, कथा पे मनन जरूर करना चाहिए। कथा तो सभी लोगों ने सुना, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन किया तो एक वह है धुंधकारी जो 7 दिन तक बिना अन्न जल के रह के भागवत कथा सुनी। जब मेहनत करी हुन भलवा भाई, अब सभी लोग देखते रह गए और दूध सब धुंधकारी को लेके। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा ये कथा से हमें आपको क्या सीख मिल रहा है? बोलिए यदि धुंधकारी प्रेत हो करके भागवत जी का कथा सुन के बैकुंठ ले सकता है, तो कहा हम लोग मानव छोला लेकर के आई भागवत सुन के बैकुंठ नहीं ले सकते हैं? बोलिए वह प्रेत हो करके यदि भागवत कथा मास में घुस के भागवत कथा सुन के बैकुंठ ले सकता है, तो कहा हम लोग मानव चोला पा करके भागवत सुन के बैकुंठ नहीं ले पाएंगे? सगरी लोग हाथ मलते रह गए और धुंधकारी को दूध लेके चल दिए। अब सगरी लोग एक बंदिया सोचे हे भगवान हम लोग के सुन ले होती तो बैकुंठवा मिल गई हो, लेकिन अब रोले कुछ होई। देखिए हम आप ही प्राश्चित करते हैं, लेकिन कब? जब समैया गंवा देते हैं अब। लेकिन गुरुदेव का लिख रहे हैं का बरसा
रोटी सुखाने, असमय चूकी पुनि का पक्षी खाने। समय निकल गया तो पश्चाताप करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। गाँव करने जी का चिंता मत करो, सब लोग बैकुंठ चलेंगे। तब गाँव करने जी का श्रावणे मासी गो करड़ा कथा मुझे तथा पुनः। पहला भागवत कब की? आषाढ़ में। धुंधकारी को भागवत कथा सुनाए आषाढ़ में, और दोबारा कथा कब की? सावन में। श्रावणे मासी गो करड़ा कथा मुझे तथा पुनः। सप्तरात्रावती भूया श्रवणम तई कृतम पुनः। दोबारा सावन के महीना में यही भागवत कथा गौकर्ण जी की है। जब कथा चल रहा था वही के बीचों बीच में बीमानई सह भक्तैश्या हरि राविर बभुरवः। वही समय विमान में भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए। अरे इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी मजीरा बजा रहे हैं, नारद बाबा बीड़ा पे गायन कर रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहा है। जब देवादिदेव महादेव को नाई रह गया तो पार्वती मैया को लेके नृत्य कर रहे हैं। अरे इस दृश्य को देख करके भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा जल्दी बोलिए आपको क्या दे दूं। आज जो मांगेंगे आप लोग देने के लिए तैयार। भक्तों ने हाथ जो लिया दे देंगे, कहा बिल्कुल देंगे। भक्तों ने हाथ जो लिया तब दे दीजिए। आज के बाद कहीं पे भी भागवत कथा हो, कोई भी भक्त अपने घर पे भागवत कथा करावे तो 9 दिन के बीच में, 7 दिन के बीच में एक दिन उस भक्त के घर जरूर जाए। भगवान ने कहा दिया तथास्तु। यही से कथा व्रती का पहला नियम है, अब 9 दिन तक मेरे दरवाजे से कोई नाराज होके, क्योंकि भगवान आएंगे अपने भक्तों के साथ में दूरा नहीं है, लेकिन किस रूप में आएंगे ये कोई जानने वाला। इतना विमान आया, इतना विमान आया। अरे बाबू आदमी तो आदमी, चेतना जानवर थे सगरी विमान में बैठ के बैकुंठ चले गए। अब तो नारद बाबा का बुद्धि और गायब। ये गुरु कहा जिसका महात्मा इतना सुंदर तो कथवा कितना सुंदर हो। लेकिन एक बात बताइए, कहा ये भागवत का कथा का कौनो नियम भी है? कहा इस भागवत कथा का विधि भी है? कहा तनी कर विधि बता दीजिए। कोई आदमी भागवत सुनना चाहे तो एक नियम का है। कहा तब सुन लो। कहा ये करना है। कहा तब, कहा पहले ये बताइए हम भागवत सुनना चाहे तो कितना पैसा लगे? पहले यह बता दीजिए, चूंकि बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। होई गुरुदेव पहले ही लिख दिए, तुलसी जग में दो पैसा का कुछ होने वाला। और आप सभी लोग सुन लीजिए, इस कलयुग में चंद्रभान बाबू पैसा बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। इस संसार में जेकरे लगे पैसा बा वह सब कुछ बा। चंदन बाबा ना आंखों से देखिए तब मानिएगा। अरे पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भई। अगर बेटा कमा के न बाप के दे तो बाप घूम घूम कहला कैसा तो हमार बेटा है, ओकर हम बाप हई, काली हम जन्म भर देहले वाले। अरे पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भई। अब पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। यदि पैसा नहीं बा तो कलयुग में भाइयों पूछे वाला नाई बा। ये कलयुग में भाइयों पूछी कब लगे पैसा रही, तो ये कलयुग में मेहरुओ पूछे वाली नाई बा। रोज एक बात सुनाई, तू ही हमारे नसीब में लिखल रहला, तू ही बैठावल रहला। बोलिए। अरे पैसा बिन नारी कहे नी खट्टू के पाले पड़े। अरे वाह
जुग जुग जिया, जुग जुग जिया। वाह, बोलिए सवरिया सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, अरे पैसा बिन नारी कहे नी खट्टू के पाले पर, अब के पैसा बिन सासु कहे का सुमनी है कब, जब थैली में पैसा रही तब। अरे दादा बाबू कमा के अला 10 दिन तो भैंसी उठौना दूध आवला, उनमें काजू पिसाई, बादाम पिसाई, अबले जौले बाबू थैलिया गरम बाटावले अजैया थैली आलू को हो गए तो जौन मोबाइल ले लो वो बेच के बम्बई जाए पर। बिना पैसा का कोई पूछने वाला नहीं है। अरे पैसा बिन सासु कहे काहे को जमाई, अब पैसा बिन यार बार, पैसा बिन भगनी पास। जब पैसा बात एक कलयुग में बड़ा संगतिया वाला, अब पैसा नहीं बात एक कलयुग के संगतियों बने वाला नहीं बा। अरे पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास। एक कलयुग में बहनियों पूछी कब, जब मोटहन रकम रही लगे था, नहीं तो वो कही तो असर दिखता चाचक ले गवा भाई दादा, कम से कम वो देला तो कुछ तो बोलिए। अरे पैसा बिन यार बार, पैसा बिन भगनी पास। और सबसे बड़ी, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाई। एक कलयुग में देवी देवता वही का सुनी है जेकर लगे पैसा। कलयुग में देवी देवता पूछे वाले नहीं मारे। कालियो मैया दुर्गा जी बिंदी सुनी है कब, पहले 10 रुपए मारेंगे तब वो सुने वाली नहीं बाड़ी है। अरे पैसा बिन देव नहीं करते सहाय, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। अरे कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। पैसा बहुत जरूरी है। अरे कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। काहे पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। जरावे बात अब पैसा लगे। अब वो जमाना खत्म होगा कि गाँव में घूम लो लोग तो एक टाली लकड़ी मिल जाए। अब उस समय और आ गए पैसा नहीं बा तो दहियो जरे वाला नहीं बा। हाँ जकरे लगे पैसा नहीं बा तो घोड़े में बालू बना कर रसरी बांध के रात्रि में डाल दिए। पता चली वही मछली नोच नोच खा जाइए। जय जय सियारा भी दहियो जरावे बा तब पैसा जरूरी बा। ठीक है, यह सारा संसार धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमा तपः। यस गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। एकर लगे पैसा नहीं बा टुकुर टुकुर ताकल करब गेहूं पूछे वाला नहीं बा। पैसा बहुत जरूरी है। कहा तई बताइए हम भागवत सुनना चाहे तो कितना पैसा लगी यह बता दीजिए। कहा तब सुनो। विवाहे यादृशं वित्तम तादिरसं परिकल्पये। मान के चलो एक बेटी के विवाह करने में जो पैसा लगता है वह पैसा एक भागवत में लगेगा। अब मर्जी आपका माँ। यदि देहाती लड़का चाहे तो 50,000 में भी आ हो जाए। तनी और बढ़िया चाहे तो 1 लाख चाहे। कहीं सऊदी वाला लड़का चाहे तो 2 लाख देवे पड़ी। कहीं नौकरी वाला लड़का चाहे तो 5 लाख देवे पड़ी। कहीं IAS विशेष लड़का चाहे तो 10 लाख देवे पड़ी। अब मर्जी आपका जैसन दहेज देवो वैसा दुल्हा पैबा। वही तरह का जैसन पैसा लगाएंगे वैसा आप कथा सुने। का विवाहे यादृशं वित्तम। मान के चलो एक बेटी के विवाह करने में जो पैसा लगता है वह पैसा एक भागवत में लगेगा। इनमें दूरा नहीं है। अब मर्जी आपकी खेतर चाहे
तत्ते तर कहा चलिए पैसा की व्यवस्था हो गया। अब बताइए हम भागवत कब सुने? कहा भागवत सुनना है तो 6 महीना स्पेशल बनाया गया भागवत जी के लिए। कौन कौन? 1 नंबर पे आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन का ये 6 महीना में कथा सुन लो। अब बताइए यदि आपसे कहल जा सावन में कथा सुने तो केहू तैयार होई? अब तैयार हो जाएंगे तो रिश्तेदार कहीं अरे वह मौका पौलो खूब बरखा होई, खूब मेघा कुदी है, कुदई है पतरी मेघा। बोलिए यदि आप करना चाहेंगे तब वो लोग भाई करे दे। बोलिए कहा ये 6 महीना में भागवत सुन लो। अब क्यों कहे भादो सूर्य तक कथा हो पाई? हम लाख कही बहुत बढ़िया महीना है तो रिश्तेदार अरे अरे बाबा अपने जुगाड़े मारे कहा दाड़ा, अरे खाते नहीं बाबा अपने स्वार्थ के मारे कहा दाड़ा। बोलिए का ये 6 महीना में कथा सुन लो। काम लीजिए न सुन पावे तब का तभी काम करो। मासा नाम विप्रहेयानि तानि तज्ज्यानि सर्वथा। का जब 6 महीना हम नहीं सुन पाओगे तो जब तोहरे लगे पैसा हो जाए किसी ब्राह्मण के पास ले और ब्राह्मण देवता से बोल दो हमें भागवत कथा सुनना है। तब ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ दिए मासा नाम विप्रहेयानि। कहा जब वही ब्राह्मण देवता डेट रख दे तब वही सुन लो। और देखिए चंद्रबाबू सच्चाई है, जिस दिन आपके घर पे भागवत कथा चालू हो गया समझिए सबसे बढ़िया मुहूर्त वही है। क्योंकि ये क्षण भंगुर शरीर है, एक क्षण में ये शरीर में क्या हो जाएगा कोई जानने वाला नहीं। हाँ जिस दिन आपके घर पे कथा चालू हो गया समझिए सबसे बढ़िया मुहूर्त वही है। लेकिन हाँ जजमान का कर्तव्य है यदि भागवत का दिन पड़ जाए तो ये भागवत जी का पोथी ले ले आई के सर पे रख ले आ जितना दूर देखोगे उतना दूर तक घूमिए अजे मिल जा ओके बताइए। देशे देशे तथा सिद्धियम अवारता प्रियसिया प्रियतनतः। कोशिश करके जितना दूर हो सका उतना दूर तक घूमिए। जो आदमी आप मिल जा ओके बताइए कि फला तारीख से फला तारीख तक मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ। पोथी सर के होना ओके दिखाइए हम कथा सुनने जा रहा हूँ और आप मेरे घर जरूर आइएगा। लेकिन अकेले नहीं, आगंतम्यम कुटुम्ब भी। आप अकेले मत आइए, अपने पूरी परिवार के साथ आइए और आकर के मेरे घर पे भागवत कथा सुनिए। अब जितने लोग सुन लेंगे उतने बढ़िया है। कहा हम कथा कहाँ सुने? कहा कथा सुनना है तो सबसे बढ़िया भाग जाओ तीर्थे वापी। तीर्थ में कहा मान लीजिए न जा पाई तब कहा बने वाकी जंगल में जाओ। कहा वहां भी न जा पाए तब कहे विशाला वसुधा किसी नदी के किनारे जाओ। कहा वहां भी न जा पाए तब कहे गृहे वा सर्वलम मता। जब कहीं नहीं सुन पाई तब अपने घरे सुनो। लेकिन हाँ घर ऐसी जगह व्यवस्था बनाई है जहाँ 25-50 लोग बैठ के कथा सुन सके। हाँ जहाँ मंडप बनना है शोधनम मार्जनम भूलि बनम धातु मंडपम, जहाँ आपको कथा सुनना है उस जगह को खूब बढ़िया सजवा दीजिए। कितना बढ़िया सजवाना है? जब आप घर पे बेटी के विवाह करते हैं तो घर को सजाते हैं, सजाते हैं ना। अच्छा काहे सजावल जाला? कबो दिमाग दौड़ौले वाले। चलिए दिमाग दौड़ाइए आप लोग। जब घर पे बेटी का विवाह करते तो घर को सजाते हैं ना। काहे सजाते हैं? क्योंकि उस दिन जो दुल्हा आता है वह भगवान विष्णु का रूप होता है और जो आपके घर की बेटी होती है वह लक्ष्मी बनती है। उस दिन विष्णु और लक्ष्मी का शादी कराया जाता है। यही से संकल्प में आया है फलाने बराय विष्णु स्वरूपाय। विष्णु भगवान मान करके उस लड़के का विवाह कराया जाता है और वह लड़की लक्ष्मी बनती है। वह दुल्हा जो आता है आपके घर पे वह विष्णु बन के आता है। इसलिए हम घर को सजाते हैं और यहाँ तो साक्षात आपके घर पे भगवान आ रहे हैं। इसलिए उस जगह को कुपड़ियाँ सजवा दीजिए। इस सब चयन करना पड़ता है। एक बाद जो हमें कथा सुनाने के लिए कथा व्यास आएंगे, देखिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमें कथा सुनाने के लिए कथा व्यास आएंगे
वह दृष्टांत देने में कुशल हो। कि मान लीजिए यदि हमें भागवत कथा नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं से कथा सुना के हमारे अंधकार को दूर करें। जब दृष्टांत नहीं दे पाएंगे तो कथा कहाँ सुनाएंगे? बोलिए। कहा यदि शरीर से अंग भंग है, तोतली भाषा वाला है, मुख में सुपारी चाहे गुटखा खाने वाला है, पाखंडी है और सुखदेव गुरु जैसा ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी ऐसे को कथा व्यास नहीं बनाइए। नहीं तो सबसे बड़ा दोषी वह होता जो कथा करवाता है। तो आदमी कहला ना रे हम कहा जानी बाबा जाना, बाबा काहे बाबा जानेंगे, काहे जानेंगे? सुनिए पहले कथवा पढ़िए। इसमें कार्य सब चयन करना पड़ता है। नहीं तो सबसे बड़ा दोषी वह होता जो घर पे कथा कराता है। ये सब पहले ही चयन करना पड़ता है जी। विशेष ध्यान दिया, चूंकि आजकल ब्राह्मण का रूप बना के बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं और आप तो ब्राह्मण समझ के घर पे कथा करवा ले रहे हैं। बोलिए। आप तो अपने लिए बढ़िया कर रहे, लेकिन वो आपको जीते जी नरक में ठल देगा। इसलिए सब चयन करना पड़ता है। यदि तोतली भाषा वाला है, शरीर से अंग भंग है, मुख में सुपारी चाहे गुटखा खाने वाला है, तो ऐसे को भूल के कथा व्यास मत बनाइए। भले ही सुखदेव जैसा ज्ञानी क्यों न हो, फिर भी ऐसे को कथा व्यास नहीं बनाना चाहिए। ये सब चयन करना पड़ता है। इसके बाद जजमान का कर्तव्य है कथा पे बैठने के एक दिन पहले नाखून बाल बनवा ले। अब 9 दिन तक नाखून बाल नहीं बनेगा। परिवार के सभी लोग ध्यान से सुन ले। अब जब तक पुर्णाहुति नहीं हो जाएगा तब तक नाखून बाल नहीं बनेगा। अब जब तक पुर्णाहुति नहीं हो जाएगा तब तक ब्रह्मचर्य रहना है। अब जब तक हवन न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य बन के रहना है। पत्रा वाल्यम तो भोजनम, पत्तल पे भोजन करिए। जमीन पे सोया जाए, नहीं जमीन पे सो पाते चौकी पे सो जाइए, लेकिन खटिया पे नहीं सोना है। अब जजमान का कर्तव्य है जब कथा में बैठे तो अपना जो नित्य पूजा है उसे संक्षेप में करिए। क्योंकि 9 दिन बाबा लोग तो बृहद पूजा करेंगे करेंगे, लेकिन जब कथा में बैठे तो कथा विघ्न विधाताय गणनाथम प्रपूजय।